नमस्कार दोस्तों। मैं आपका भाई हारून अघोरी। तो बहुत सारा शिष्य का कमेंट और फ़ोन कॉल था कि गुरुजी, इमली से भी वशीकरण होता है क्या? कोई शायद चैनल उनल देख के वो हमको मैसेज किया था। तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि मैं हर एक वीडियो में और हर एक बारीकी की तरह से मैं आपको समझा देता हूँ। फिर भी आप लोग को समझ में नहीं आता है तो हमारा क्या कसूर और हमारा क्या गलती है। मैं खोल के हर एक मंत्र और हर एक विधि विधान आपको बता देता हूँ। फिर वही वाला बात बोलते हो गुरुजी, इससे मैं जब वशीकरण करने के लिए बताता हूँ तो मैं उसमें ये भी बता देता हूँ कि किसमें नहीं होगा, और ये मेरा गारंटी है। ये मेरा गारंटी है कि जो शिष्य मैसेज किए हैं कि इमली से भी और वशीकरण होता है ना, हम उनको बता देना चाहते हैं कि आप एक बार आजमा के देखिए। जितना भी और आप दोनों में प्यार मोहब्बत होगा, थोड़ा बहुत जो भी बचा होगा, ये मेरा गारंटी है कि वो भी टूट जाएगा। क्योंकि ये सारा आम बात है, सब कोई जानता है कि खट्टा जुदाई डालता है। मैं हर एक वीडियो में जब वशीकरण का अभी भी बताऊंगा, जब वशीकरण का हम उपाय बताते हैं तो हम यूज करने का भी उपाय बता देते हैं कि क्या चीज में डालिएगा और क्या चीज में नहीं डालिएगा। आप मान के चलो, नींबू का रस आप किसी दूध में या पानी में डाल के देखिएगा, वो ऐसा जुदाई होके फट जाता है ना, इतना दूरी बनाता है। तो जो भी वक्त सोच रहे हैं कि इमली से वशीकरण करना है, वह व्यक्ति बिल्कुल ही ना करे। हाँ, आपको करना ही है तो मिठाई लेके करो, या कोई चीज मीठा चीज लेके, मिश्री हुआ, चीनी हुआ, ये सब में वशीकरण आपका पूरा फुल सक्सेस होगा और मेरा गारंटी है। और मेरा इसमें भी गारंटी है कि जो आप लोग बोलते हैं ना इमली में वशीकरण होता है, ऐसा कभी नहीं होता है। तो आज मैं जो वशीकरण बता रहा हूं, तुलसी के पौधे के पास में बैठ के एक मंत्र पढ़ना है, और ये मंत्र बहुत ही शक्तिशाली है। और वो पौधा भी ऐसा शक्तिशाली है कि आपको सुनने से ही पता लग गया होगा कि वो पौधा, तुलसी जिसका नाम बोले, कल रात्रि में पूर्णिमा था, उसका सभी व्यक्ति और सभी साधक उनका अवश्य ही पूजा किए होंगे। और जो नहीं मानता है तो उसके लिए तो बात ही जुदा है, समझ रहे हैं ना। तो उस पौधे के पास में, तुलसी के पौधे के पास में
बैठ बैठ के आपको कुछ सामग्री भी चाहिए। और सामग्री क्या क्या चाहिए? वहां पर सिंदूर किसी कंपनी का होवे, उससे कोई मतलब नहीं है, सिंदूर लेके जाना है। और एक लोटा जल, एक लोटा जल लेके जाना है। और उसके बाद में आप जिस व्यक्ति को पाना चाहते हो तो उस व्यक्ति का आपको नाम याद रहना चाहिए। और उस व्यक्ति का आपसे ज़्यादा दूरी में नहीं रहना चाहिए। यदि ज़्यादा दूर में रहेगा, मैं बार बार और हर एक वीडियो में बताता हूँ, उसमें समय लगता है। जो नज़दीक में है, ये मेरा गारंटी है 24 घंटा के अंदर में होगा। तो वहाँ पर जाके फर्स्ट आपको वहाँ पर 2 गो अगरबत्ती जलाना है। और उसके बाद में जो पानी लेके गए हैं जल, उस तुलसी के पौधे में आपको डाल देना। और ये काम करना है रात के 12 बजे में। डालने के बाद में जो हमने मंत्र बताएंगे अभी, उस मंत्र को कम से कम 11 मर्तबा पढ़ना है। यदि आपके पास समय है तो ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो 11 मर्तबा पढ़ना बहुत ही जरूरी है। तो उसके बाद में जब मंत्र खत्म हो जाए, पहले हम चलो मंत्र बता देते हैं और बिल्कुल आराम आराम से बताएंगे। ये नहीं कि आप जल्दीबाजी बता दिए, किसी को समझ में आता है किसी को नहीं भी आता, ऐसा हमारे पास नहीं है। मेरा पूरा चैनल खोल के देख लीजिए, मैं बिल्कुल आराम आराम से बताता हूँ। हाँ, पहले बताते थे, कई शिष्य का कमेंट आया कि गुरुजी समझ में नहीं आता, इतना स्पीड में ही बोल देते हो। तो मेरे को भी समझ में आ गया उस टाइम से कि मैं जब कोई चीज़ देता हूँ, अगर दर्शकों को समझ में नहीं आए तो फिर कोई फायदा नहीं है देने से। तो इसलिए उसी दिन से मैं बिल्कुल आराम आराम से और बारीकी से बताता हूँ और समझाता भी हूँ। तो मंत्र कुछ इस प्रकार का होगा। बरिया के नीचे, बरिया का नीचे, कच्चे कच्चे मुर्दा खाएं। लिख लीजिए आप, आगे बताते हैं। कच्चा कलवा काली रात, अमुक लियाओ इसी रात, सोते को जगाओ और बैठे को उठा कर लाओ। ओम श्री ओम भूम भूदेश्वरी वस्यम कुरु कुरु सुहा। इस मंत्र को आपने 11 बार पढ़ना है, क्योंकि ज़्यादा जाप नहीं है, मंत्र थोड़ा लंबा है, तो इसलिए इसमें ज़्यादा जाप नहीं दिया है। पढ़ने के बाद में तो फिर आपको वहाँ पर दूसरे दिन, मतलब कंटिन्यू इसको 7 दिन करना है। और 8वां दिन जब आपका मंत्र जाप पूरा हो जाएगा तो 8वां दिन 3 या 4 गो पत्ता ले लीजिएगा तुलसी का, और जिसको मर्जी चाहे, मन चाहे प्यार, खोया हुआ प्यार, पति पत्नी में झगड़ा, या आप औलाद से दुखी हैं, तो किसी व्यक्ति को भी आप इस तुलसी के पत्ते को आप खिला सकते हो। अगर वैसा आपको नहीं समय मिल रहा है, आपको जुगाड़ नहीं बैठ रहा है खिलाने के,
तो बिल्कुल सी जाहिर सी बात है कि इनको चाय में भी मिला के दे सकती हूँ। कई शिष्य है कि जड़ी उखाड़ लेता है, पर वो किसी का जीवन हत्या, खास करके तुलसी का, खास करके तुलसी का पौधा नहीं मरना चाहिए। अब पत्ते इतना असरदार है, बहुत चीज में काम आता है ये, बहुत ज्यादा जिसको खांसी हो गया है उसमें भी काम, बहुत तरह ये तंत्र विद्या के हम बताए, और उतना बताएंगे तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाता है। तो इसलिए आप उनका जड़ कभी नहीं उखाड़ना, और किसी का अगर यदि जड़ ले लीजिएगा तो वो मर जाएगा पौधा, तो वो काम नहीं करना है। तो आशा करता हूँ आप लोग इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लें, और ये वीडियो इतना शेयर कर दें कि ताकि जो भी इंसान इधर उधर भटक रहे हैं और गलत उनको राह दिखा रहा है, तो ये टोटका वो ये वीडियो देख के वो ये टोटका वो कर सकें। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में। जय हिंद।